प्रिय शिक्षकों, नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे मॉड्यूल जो 7 है, प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण। आज का जो मॉड्यूल है प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण। सबसे पहले इसका जो आंसर देखिए, उससे पहले मैं सिर्फ 1 मिनट इसके जो सार है उसकी बात करूँगा। ये अपन को पता होना भी ज़रूरी है। देखिए, जो प्राथमिक कक्षा है उसमें बहुभाषी शिक्षण क्या है। देखिए, सामान्यतः अपन देखते हैं कि जो विद्यालय में अपने जो आसपास के जो बालक है, वहाँ के जो बालक आते हैं उनकी जो भाषाई पृष्ठभूमि है, सामान्यतः अपन देखते हैं उनकी जो भाषाई या सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है वो अलग अलग होती है। लेकिन ये ग्रामीण स्तर पर देखें तो ये पृष्ठभूमि सामान्यतः अपन को समान देखने को मिलती है। लेकिन जो शहरी पृष्ठभूमि है वहाँ पे जो बालक है अलग अलग पृष्ठभूमियों से आते हैं, अलग अलग उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है, अलग अलग उनकी भाषाई पृष्ठभूमि होती है। तो हमारे सामने एक बड़ा सवाल आता है कि उनकी जो भाषाई पृष्ठभूमि है अलग अलग, उसको कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना है। इसी पर बल दिया गया है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 उसमें, कि बालक की जो अलग अलग स्थानीय जो पृष्ठभूमि है उसको कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए। वो चाहे उनकी जो पंजाबी भाषा है, चाहे उनकी राजस्थानी भाषा हो या अन्य भाषा, उसको कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा भी अपन देखते हैं कि आज अलग अलग जो पृष्ठभूमि है उनके कारण बालकों की जो मातृभाषा है वो भी अलग अलग देखने को मिलती है। तो उसको मनोवैज्ञानिक माना गया है। तो अपन शुरुआत करते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य को चुने। इसमें तो देखिए, इनमें गलत वाक्य कौन सा है। अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये यहाँ पे कथन क्या है, गलत है। जबकि अलग अलग भाषाओं को कक्षा में स्थान देने से उसका जो है सकारात्मक प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है। बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है। तो इसमें होगा कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना, ये इसका लाभ नहीं है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती है। तो कुल उसकी जो मातृभाषाएं वो है 1369। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिता का अर्थ है। बहुभाषिता का अर्थ क्या है, किसी व्यक्ति का 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है, जहाँ तक संभव हो 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। जहाँ तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम क्या है, बच्चों की समझ की भाषा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा। रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि भाषा सोचने समझने और सभी विषयों को सीखने का आधार होती है। कोर्स में वारली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है। तो इसका हो जाए आवश्यकता अनुसार 1 से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। नेक्स्ट है, गलत कथन चुने। इनमें से कौन सा कथन गलत है। देखिए, ये कथन इसमें क्या हो गया, गलत है। मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों के अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है, जबकि वास्तविक में क्या है, मातृभाषा सीखने से सभी विषयों को सीखने में आसानी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है। इसका कारण है, इसका जो मुख्य कारण है, घर की और स्कूल की जो भाषा है वो अंतर होने के कारण विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता होती है। तो परिचित भाषा, जिसको अपन मातृभाषा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्यपुस्तक, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है, वह भाषा है, वह है मानक भाषा। जिसको अपन कह सकते हैं शिक्षण का माध्यम कहेंगे इसको। पाठ्यपुस्तकों में चलने वाली जो भाषा है शिक्षण का माध्यम। शिक्षण कार्य में लैंग्वेज फर्स्ट का प्रयोग करने से क्या होता है, बच्चों की सभी विषय समझने में मदद मिलती है। प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो यह कथन है भारत का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भारत में हुई 2011 की जनगणना से यह बात उभर कर सामने आई है कि अधिकतर लोग 1 से अधिक भाषाएं बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला जी
कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती है, उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों को हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना। नेक्स्ट है गलत कथन चुने। इसमें गलत कथन है मातृभाषा के अध्यापन से बच्चों को अन्य भाषाएं सीखने में कठिनाई होती है। ये इसमें क्या गलत कथन है? निम्न से शोधकर्ता वुल्फ का कथन है शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूह के बीच की जो भाषा है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपन लिंक भाषा। ठीक है, देखिए इसमें 20 हो गए। ठीक है, देखिए भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में विकसित होती है। निम्न में से कौन सा सही कथन है? तो इसका सही कथन हो जाएगा भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में विकसित होती है। नेक्स्ट है इसमें ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता क्या दे रहेगा? इसमें आवश्यकता होती है, तो इसमें होगा उसकी जो परिचित भाषा। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती है? तो 1369। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं इसमें। देखिए गलत कथन चुनिए। इसमें मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य भाषाएं सीखने में कठिनाई होती है। जो है भाषा लैंग्वेज फर्स्ट से तात्पर्य है, तो ये हो गई बच्चे की समझ की भाषा। ठीक है, तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन अभी अपन ने पढ़ा था, ये वापस रिपीट हो गया। इसमें क्या आ जाएगा? भारत का संविधान। नेक्स्ट है देखिए अंतर्निहित निपुणता का जो सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? यह था जिम कमिंस के द्वारा। कोर्स में हमने यह सीखा है कि जिन बच्चों में भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता है, वहाँ बच्चों की भाषा का कार्य नैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होने का। ये प्रश्न भी दोबारा रिपीट हो गया। बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में से गलत वाक्य चुने। अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये इसमें क्या है? गलत वचन। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो उसमें आप देख लेना। UDIS के अनुसार भारत में स्कूल में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषाएं हैं? तो इसमें हो जाएगा 36। नेक्स्ट गलत कथन चुने, तो इसमें हो जाएगा मातृभाषा के अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट है कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहते, उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? तो इसमें होगा हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों की हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना। नेक्स्ट है रोजमर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग वे किसी भाषा का प्रयोग करते हैं? मिलीजुली भाषा। इथियोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि मातृभाषा के अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया। शिक्षण कार्य में लैंग्वेज फर्स्ट का प्रयोग करने से बच्चों को सभी विषयों को समझने में मदद मिलती है। भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनिए। जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे, बच्चे वह भाषा उतनी ही जल्दी सीखेंगे। ये एक भ्रांति है। वार्ली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है? आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। चाय के बागानों में काम करने वाले आदिवासी समूह के बीच की भाषा को क्या कहते हैं? लिंक भाषा। देखिए कई वापिस रिपीट हो रहे हैं इसमें। मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है, तो इसमें लैंग्वेज सेकंड सीखिए और लैंग्वेज सेकंड बोलना, यानी L2 में बोलते हो और बच्चे L2 में जवाब देते हैं, ये हो गया इसमें। तो देखिए यहाँ पर भी ये कंप्लीट 20 क्वेश्चन अपने सही है। तो ये अपने जो कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों जो भी इसमें चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।